नमस्कार। हर हर महादेव। आपके अंदर विराजित शिव शक्ति को मेरा प्रणाम। चलिए जानते हैं शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए जानते हैं आने वाला महीना कैसा रहेगा आपके लिए। हर हर महादेव। चलिए जानते हैं आने वाला महीना कैसा रहेगा आपके लिए। महादेव का मैसेज देखते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्लीज गाइड कीजिए क्या बताना चाहते हैं अपने यूनिवर्स को। अलाइन करते हैं। हर हर महादेव। चलिए देखते हैं महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं। हर हर महादेव। ओके, कार्ड अलाइन कर लेते हैं उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की कृपा पे बनी हुई है ऐसा मुझे दिख रहा है। महादेव आपके साथ है, माँ शिव शक्ति आपके साथ है। उनके चरणों में प्रणाम करके रीडिंग शुरू कर दें। हर हर महादेव। आप दिमाग के बहुत धनी हो। आप दिमाग के बहुत धनी हो। आपके पास फेम की कोई कमी नहीं है। आपके ग्रोथ आपके पैरों के नीचे है। आप मेहनत करो, अपना एफर्ट लगाओ, तभी आप यहाँ तक पहुँच पाओगे। आप अपने आप पे ध्यान दो। दूसरों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो। दूसरों पे आप नहीं ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो, खुद मेहनत करो। दूसरे की चीज़ें अच्छी क्यों ना हो, जो आपके पास है वो दूसरों के पास नहीं है। महादेव आपसे कहना चाहते हैं, आप अपने आप को कम मत आको। आप सब कुछ मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। महादेव आपको सब कुछ देंगे जो आपने सोचा भी नहीं है। सिर्फ आपको इतना करना है कि अपने आप पे ध्यान देना है, दूसरे पे नहीं ध्यान देना है। आपके पास सब कुछ है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपका दिल बहुत अच्छा है, लेकिन आपके अंदर एक कमी है कि आप अपने को छोड़ के दूसरे को देखते हो, अपने आप को कम आंकते हो, आप दूसरे पे ज़्यादा ध्यान देते हो। आपके पास गोल्ड कॉइन रखा है लेकिन लोगों के पास सिल्वर कॉइन है। सोचते हो काश यार मेरे पास सिल्वर कॉइन होता, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं होना चाहिए। सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग-अलग चीज़ें हैं। सब इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, लेकिन आपके अंदर जो क्वालिटी है आप अपनी क्वालिटी को नहीं देख रहे हो। आप अपनी चीज़ों को नहीं देख रहे हो, आप दूसरे पे ध्यान दे रहे हो। उसीलिए आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो। अभी जिस सिचुएशन में फँसे हुए हो, आपको अपने आप पे ध्यान देने को बोला जा रहा है। सिर्फ़ एक चीज़ करिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए। अपने सारी मेहनत, सारे सपोर्ट सब कुछ लगा दीजिए। ये देखिए, ये कार्ड हमें यही बताता है तुम्हारे पास बदलाव करने की शक्ति है, लेकिन आप दूसरे पे ध्यान दे रहे हो। आप अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपके पास बदलाव करने की शक्ति है, लेकिन आप अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, दूसरे पे ध्यान है। ये इंसान को देख रहे हो, इसके पास है लेकिन ये दूसरे की चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस है। आप अपने आप पे फ़ोकस करो, अपने आप पे ध्यान दो। ये देखिए कार्ड में बताता है आपके हर काम को सक्सेस मिलेगी। एक्शन लेने को कहा जा रहा है।
महादेव आपसे एक्शन लेने को कर रहे हैं। तुम्हारे पास बदलाव करने की शक्ति है। समझ रहे हो? ये पूरा क्लियर इशारा है कि आप जो चाहोगे, जो भी नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप भगवान को भी चाहोगे, वो भी आपको मिल जाएँगे। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पूरी समर्पण के साथ उनको, आप जॉब करते हो, उसमें अपना पूरा समर्पण दिखाओ। आप बिज़नेस करते हो, उसमें समर्पण दिखाओ। एक अच्छा रिलेशन चाहते हो, उसमें अपना 100% दो। आप बदल सकते हो, चीज़ों को बदल सकते हो, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप पे ध्यान देकर। आपको सक्सेस मिलेगी, आपको जो चाहते हो वो मिलेगा, लेकिन आप एक्शन तो लो। आप दूसरों पर ध्यान ना देकर अपने आप पे ध्यान दो, सब अच्छा होगा। समझे? ये कार्ड हमें बताता है आपको गिव अप करने को कहा जा रहा है। आपको गिव अप करने को कहा जा रहा है। आप अब आप अपने जिस भी डिवाइन शक्ति को मानते हो, आप भी जिस भी ईश्वर को मानते हो, आप जिसको भी मानते हो, महादेवी को मानते हो, माँ काली को मानते हो, बंगलामुखी को मानते हो, महादेव को मानते हो, भोलेनाथ को मानते हो, जीसस को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, उनके प्रति आपको फुली सरेंडर करने को कहा जा रहा है। ये कार्ड हमें ये बताता है कि आपकी सिचुएशन ऐसी है, आप अपने आप को उस शक्ति के सामने सिलेंडर कर दो, सब सही हो जाएगा। उसके सामने अपने आप को सिलेंडर कर दो। इस सिचुएशन की वही निकाल सकता है। आप सभी का भला बुरा बोल रहे हैं, आपको सभी भला बुरा बोल रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे सिचुएशन में फंस गए हो कि आप अपनी दिल की बात नहीं कह पा रहे हो, आप अपनी फीलिंग नहीं बता पा रहे हो। आप अपने मन को क्लियर करो। मतलब आपके मन के अंदर क्लियरिटी ही नहीं है। आप अपनी फीलिंग भी किसी को बता नहीं पा रहे हो, आप सब भला बुरा बोल रहे हैं। आप ऐसे सिचुएशन में फंस गए हो कि आप क्या करो क्या ना करो समझ नहीं पा रहे हो। आपके लिए यही गाइडेंस है। ये देखिए इस कार्ड के मतलब ऐसे कार्ड अलाइन हुए हैं ना, मतलब हम कह भी नहीं सकते ऐसे महादेव आपको मतलब खुला, मतलब हर चीज ओपनली बता रहे हैं, फिर भी आप उसी सिचुएशन में फंसे हुए हो। देखो आपको मैंने क्या बताया, ये कार्ड क्या बता रहा है हमें। आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो, आप अपनी फीलिंग को दबा के रखे हो, अपने दिल की बात नहीं बता पा रहे, आपको सारे लोग भला बुरा बोल रहे हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया आपको कि आपको मतलब उस डिवाइन के सामने समर्पित कर दीजिए अपने आप को, महादेव के सामने, महादेवी के सामने, शिव शक्ति के सामने, या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उसके सामने अपने आप को आप सिलेंडर कर दीजिए। उनके शरण में चले जाइए। आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। सिचुएशन से सिर्फ और सिर्फ वही शक्ति निकाल सकती है आपको। अभी आप अपने आप को जितना मतलब क्लियरफाई करोगे ना, फिर भी आप पे कोई विश्वास नहीं करने वाला है। आप ऑलरेडी बहुत दुखी हो, ऐसे सिचुएशन में फंस गए हो कि जहाँ आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप बस उस महाशक्ति के सामने सरेंडर कर दिए, सब महादेव देख लेंगे। देखिए इस कार्ड बता भी रहा, अपने प्रति दयालु रहो, अपने आप को कोसो मत। आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को क्लियरफाई करने की जरूरत नहीं है कि आप क्लियर करो नहीं मैं ये नहीं ये बोल रहा था, नहीं मैं ऐसा नहीं वैसा हूँ, नहीं मैं आपके बारे में अच्छा सोचता हूँ। नहीं बाबा, आप ऐसा मत बोलो। आप किसी को नहीं क्लियर कर सकोगे। अभी जिस सिचुएशन है आपकी ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके लिए सिर्फ यही है कि आप अपने प्रति दयालु रहो। आप सही हो, आपकी आत्मा जानती है, आप जानते हो, तो दूसरों को क्लियरिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पास्ट से कोई वापस आ रहा है, पास्ट से कोई वापस आ रहा है जो आपके साथ रहेगा, जो आपकी सारी प्रॉब्लम को समझेगा, जो आपको सिचुएशन से निकालेगा। आपके लिए यही मैसेज है कि आप महादेव को या किसी भी डिवाइन शक्ति को मानते हैं,
उसके सामने अपने आप को वो कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए। महादेव सब सही करेंगे। आने वाले समय में आप ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत कंजूस कंजूस कह सकते हैं। आप अपनी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते हो। जो आपके पास है उसको मतलब एकदम, क्या ही बोलूँ मैं, उसको एकदम दबा के रखे हो, उसको छोड़ना नहीं चाहते हो। अरे बाबा, ऐसा नहीं चलता है। धन बाँटने से बढ़ता है, दुःख बाँटने से कम होता है, सुख बाँटने से बढ़ता है। आप अपने आप को समझो। क्या ही बोलूँ मैं, जो मुझे दिख रहा है वो यही बोलूँगी कि आप अपने दुःख सुख सब बाँटो। किसी भी चीज़ को दबा के मत रखो। जो आपके अंदर फीलिंग है, जो मतलब जिस सिचुएशन में हो, जो आपके अंदर फीलिंग है, वो फीलिंग दूसरों को बताओ। जो आपके अंदर ज्ञान है, मैं देख रही हूँ कि आप ज्ञान के देवता हो। आपके अंदर ज्ञान भरे पड़े हैं। आपके अंदर मतलब दूसरों की, क्या बोलूँ मैं, दूसरों की सेवा करने की भावना है, लेकिन आप वो सोच के नहीं कर पाते हो। कंजूसी, जैसे मैं बोला स्टार्टिंग में, कंजूसी, आपके अंदर कंजूसी आ गई है। वो ऐसे मतलब ऐसे नहीं आई है। मुझे पता है कि आपने लोगों को बहुत समझा, बहुत कुछ दिया। आपने भी उन लोगों से एक्सपेक्ट किया कि मुझे भी मिले, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ मिला नहीं। आप सिर्फ़ देते गए, देते गए, देते गए। जहाँ आपको जिस सिचुएशन में आप फँसे, सोचे कि लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन किसी ने भी मदद का एक हाथ आपके आगे नहीं बढ़ाया। तो आप अपने आप को एकदम संतुलित कर लिए हो। जैसे वो बोलते हैं ना, कछुआ, अपने सेल्स के अंदर चला जाना, तब उसमें चले गए हो। कंजूस मैंने बोला, गलत बोला, लेकिन एक जस्ट लाइक कि कछुआ की तरह हो गए हो। आप अपने आप को बहुत संतुलित कर लिए हो, ऐसा नहीं चलेगा। आप थोड़ा बाहर निकलो, लोगों से मिलो। जो आपके पास दुःख है, तो दुःख मतलब बोलते हैं ना, बाँटने से कम होता है। जो आपके पास सुख है वो भी बाँटो। पैसे तो आपके पास बहुत, बहुत, बहुत है। बहुत अच्छे इंसान हो आप, बहुत पैसे हैं आपके पास, लेकिन आप अंदर से दबे हुए हो, डरे हुए हो कि एक ऐसा समय था कि जैसे आपकी किसी ने हेल्प नहीं की, आपने सबकी हेल्प की, सबके दुख-सुख में खड़े रहे, लेकिन आपको जब ज़रूरत पड़ा तो कोई आपके लिए खड़ा नहीं रहा। क्या ही बोलूँ मैं, आपको देख के मुझे बहुत दया सी आ रही है। आराम से, ज़्यादा हिम्मत चुनो, मतलब अपने आप को देखिए, महादेव बता भी रहे कि आराम से, ज़्यादा हिम्मत को चुनो, हिम्मत से काम लो। कोई आपकी तरफ बनने की कोशिश कर रहा है, समझे? कोई आपकी तरफ बनने की कोशिश कर रहा है। एक समय ऐसा था कि आपने सबको भर-भर के प्यार, पैसा, इज़्ज़त, मान, सम्मान सब कुछ दिया, लेकिन एक समय ऐसा है कि आप आज के डेट में किसी को कुछ देना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप बहुत धोखा खा चुके हो। ये महादेव का संदेश आपको बता रहा है कि आपकी तरह कोई बनना चाहता है, आपकी तरह नेम, फेम, मनी पाना चाहता है, लेकिन ये सब चीज़ें सबके भाग्य में नहीं लिखी रहती हैं। ये सब चीज़ें सबको नहीं मिल जाता है। महादेव जिसको चुनते हैं, सिर्फ़ उन्हीं को देते हैं। उन्हीं को नेम, फेम, मनी, पैसा, पावर्स सिर्फ़ उन्हीं को देते हैं, जो उसके लायक होता है, जो डिवाइन का सच्चा बच्चा होता है। सिर्फ़ उन्हीं की मदद होती है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ आपके पास है। आप बहुत फ़ेमस इंसान हो, आपके पास पैसा भी है, पावर भी है, सब कुछ है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने पे ध्यान ना दे के दूसरे पे ध्यान दे रहे हो। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने मतलब जो भी आपको चाहिए, जो भी आप चाहते हैं कि आपको लाइफ़ में मिले, उसके लिए 100%, 100% कोशिश करो। अपना पूरा पावर, पूरी मेहनत लगा दो, आपको वो अवश्य मिलेगा। महादेव आपको बताना चाहते हैं, वो आपको अवश्य मिलेगा।
और दूसरा मैसेज ये है कि अपने आप को पूरी तरह डिवाइन को समर्पित कर दो, मतलब खुद को मतलब महादेव के प्रति समर्पित कर दो आप, मतलब संपूर्ण, मतलब उनके ऊपर लिपट जाओ, चिपट जाओ, जो भी करो उनके पैर पकड़ लो कि महादेव आप ही मेरे सब कुछ, मतलब जस्ट लाइक मेरे महादेव है इसलिए मैं महादेव महादेव करती रहती हूँ। आप जिस भी डिवाइन शक्ति को मानते हो उसके प्रति चिपट जाओ, उनको बोलो आप ही मेरे सब कुछ हो, मैं पूरी तरह से थक गया हूँ, मैं पूरी तरह से आपको समर्पित करता हूँ, आप जो करोगे अच्छा ही करोगे तो बिल्कुल आपके बहुत अच्छा होगा। अपने प्रति दयालु रहना है, मतलब और इसमें कार्ड में आया भी है, पाठ से कोई आपके पास आ रहा है, महादेव उसको लेकर आएंगे जो आपके लिए सही रहेगा, जो आपको मदद करेगा, जो आपको आगे बढ़ाएगा। और तीसरा मैसेज ये है कि थोड़ा अपने आप को खोलो, इतना मतलब कछुआ की तरह सिमट के मत रहो, अपने आप को खोलो, दुनिया को देखो समझो, एक बार धोखा हुआ ऐसा नहीं है, बार बार आपको धोखा मिलेगा। आपके पास बहुत सब, मतलब बहुत कुछ है जो आप इस समाज को दे सकते हो, जो इस दुनिया को दे सकते हो, आपके पास ज्ञान का भंडार है, आप बहुत ज्ञानी इंसान हो, आपके पास पैसे भी हैं, नेम भी है, फेम भी है, सब कुछ है जो एक नॉर्मल तरसता है कि मेरे पास हो, वो सब कुछ महादेव ने आपको दिया है। आप अपने ज्ञान का अच्छा से उपयोग करें। हर हर महादेव। आशा है कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। महादेव आप पे और आप पे समस्त परिवार पे कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव।